अरे भाई, अब ले भी आओ चाय। इंतजार करते करते मेरे बाल और सफेद हो गए हैं। मुमताज साहब बेसब्री से शाम की चाय का इंतजार कर रहे थे। लम्हे भर की देर भी उन्हें सदियों के बराबर लगती थी। यह रही आपकी चाय। उनकी अहले ने चाय पेश करते हुए कहा। मुमताज साहिब जितने बेसब्र थे, उनकी अहले इतनी ही तहमल मजाज और सब्र वाली थी। मुमताज साहिब ने हसब आदत गरम गरम चाय होंठों से लगाई और बुलंद आवाज से चुस्कियां लीने लगे। अब्बू, चाय थोड़ी सी ठंडी करके भी तो पी जा सकती है, मुमताज साहब की बेटी ने टोका, जिसके कानों में चाय की चुस्कियां जोर शोर से गूंज रही थीं। बेटा, मैं ये आदत 25 साल से बर्दाश्त कर रही हूं, यह खत्म नहीं हो सकती। आमना बेगम अपना तजुर्बा बयान करने लगे। पता नहीं तुम लोगों को मेरी चाय से क्या उलझन है। बाहर होटल में जाकर देखो, किसी किसी पढ़े लिखे लोग उस भी ज्यादा आवाज से चाय पीते हैं। मुमताज साहिब ने चढ़ते हुए कहा। तो वो एक बार हम नालायकों की तरह भी पी कर देख लें। महामबू को तंग करने लगी। अरे भी, तुम लोग मुझे मेरे तरीके से चाय पीने दो। कमरा एक मुर्तबा फिर मुमताज साहिब की चिस्कियों से भर गया, से गूंजने लगा। रिटायरमेंट के बाद मुमताज साहब का ज्यादातर वक्त घर से बाहर दोस्तों में घुरता था। दोस्त अहबाब के साथ हालात हागिरा पर तबसुर, सियासत पर सर ओ पारायनी और बिगड़ते हुए नौजवान, उनकी बातचीत के हम विषय थे, जिसके कारण समय घूरने का पता ही नहीं चलता था। लेकिन कुछ अरसे से उनके मम्मून में तब्दीली आ गई थी, जिसे सब ने महसूस किया था। आजकल आप जल्द ही घर आ जाते हैं। सब खैरियत है ना? आमिना बेगम का और थोड़ी चिंता हुई तो उन्होंने पूछा। बस खैरियत ही है बेगम, अब तो सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। एक सुभान था तो अब उसने भी स्मार्टफोन ले लिया है। कोई खास खबर या वीडियो नजर आती है तो मुझे भी दिखा देता है। कोई ग्राहक आ गया तो ठीक, वरना बस सुभान है और उसका मोबाइल। मुमताज साहब ने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। यह भी कोई बात हुई भला? जब आपके सारे दोस्तों ने स्मार्टफोन ले लिया है तो आप भी ले लीजिए, बेगम ने मशवरा दिया। अरे बेगम, मुझे क्या करना है इस मोबाइल का? मुझे कौन सा चलाना आता है? यह तो आजकल के लोगों का शौक है। मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि यह लोग घंटों हाथ में मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। न तो उनकी कमर में दर्द होता है, न ही उनके हाथ दुखते हैं। आप वही कीजिएगा अबू जो आपके दोस्त करते हैं। अनोखी वीडियोस देखिएगा। सारी दुनिया की ताजा तरीन खबरें टीवी से आपके मोबाइल पर मौजूद होंगी। जहां तक कार चलाने की बात है तो वह हम सब मिलकर आपको सिखा देंगे। स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बहुत आसान है अबू। जब आपके पास ओन आएगा तो आपको भी वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा। माहम के दलाइल और बेगम के इजरार ने आखिर ममता साहिब को आयल कर ही लिया। मुमताज साहिब जल्द ही स्मार्टफोन चलाना सीख गए। अब तो उनका मिजाज ही बदल गया था। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर अत्यंत प्राचीन समय की इल्में ओल्डर में जमा कर ली थी। वह बाहे शौक से इन्हें देखते और बच्चों को बताते कि यह बेहतरीन फिल्में उनके दौर की हैं। नए जमाने के फोन ने मुमताज साहब को बिछड़े हुए जमाने से मिला दिया था। इनकी यादें, बचपन की खुशियां, सब कुछ जैसे वापस लौट आया था। वह बच्चों को अपने बीते हुए समय की बातें सुनाते और स्मार्टफोन पर उन्हें अपने दौर की चीजें दिखाते और उनसे जुड़ी यादें साथ साथ जोड़ते जाते। एक तरफ तो यह हालात थे, दूसरी जानिब मुमताज साहब घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते रहते। बेगम किसी काम के लिए कहती तो बेड पर लेटे लेटे ही जवाब अनायत कर देते। कानों में हैंड फ्री लगाए पुराने गीत सुनते हुए तो वक्त घुरने का पता ही नहीं चलता था। जहां भारा सा इंटरनेट बंद हुआ, वहां मुमताज साहब परेशान हुए। स्मार्टफोन ने उनकी जिंदगी एकसर बदल दी थी। फोन क्या आ गया है? आपको तो ना अपना होश है ना किसी काम का। आप तो बस फोन के ही होकर रह गए हैं। आमिना बेगम ने गिला किया। क्या हुआ बेगम, सब खैरियत है ना? मुमताज साहिब ने कानों से हीन फरी निकाल कर पूछा। क्या हाल है? मुमताज साहिब ने कानों से हैंड्स फ्री निकाल कर पूछा। हम दोनों ने चाय पी ली है और आपकी ठंडी हो चुकी है। हम दोनों ने चाय पी ली है और आपकी चाय ठंडी हो चुकी है, बेगम ने हंसी रोकते हुए बताया। अहो बस बेगम, क्या करें, अब हमें ख्याल ही नहीं रहा।
अहो बस बेगम, क्या करें, अब हमें ख्याल ही नहीं रहा। यह कहकर मुमताज साहब ने चाय का कप होंठों से लगाया और आंखें और कान मोबाइल से। अजब बात थी कि अब इनकी बुलंद आवाज वाली चूसकियां बंद हो गई थी। वैसे अम्मी, जो आदत आप 25 साल में न छुड़ा सकी, वह इस मोबाइल ने कुछ दिनों में बदल दिया। माहम ने हंसते हुए कहा, यह बात तो माननी पड़ेगी। आमिना बेगम ने भी बेटी की तस्दीक की। बेगम और बेटी को मुस्कुराता देखकर मुमताज साहब भी मत्तोज हुए। जो उन्हें देखकर मुस्कुरा, वह चाय के खाली बर्तन लेकर बाहर जा रही थी। मुमताज साहब कुछ न समझते हुए मुस्कुराए और एक बार फिर नए फोन में मौजूद पुरानी यादों से लुत्फ अंदोज होने लगे।